नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 5 में भाग 3 तक देखा। भाग 3 में आपने पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ा। पत्ती के 3 मुख्य भाग जो कि पर्णधार, पर्णवृंत और फलक, इनके बारे में आपने पढ़ा। अब आते हैं पत्ती के और जानकारी लेते हैं पत्ती में कि पत्ती में सिरा विन्यास क्या कहलाता है, यानी वेनेशन किसे कहते हैं, सिरा विन्यास। तो शब्द पर ध्यान दीजिए। सिरा मतलब मैंने आपको बताया था पत्ती के मध्य में एक सिरा जाती है, एक लाइन सी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य सिरा। ठीक है, मिड रिब या इसे हम मिड वेन भी कहते हैं, मिड वेन, या अगर इसे सिर्फ वेन लिखा जा रहा है तब भी सही है। ठीक है, तब भी कोई गलत नहीं है। तो पत्ती के मध्य में जो रेखा जाती है इसे हम मध्य सिरा यानी मिड रिब यानी मिड वेन कहते हैं। पत्तियों में मध्य सिरा की व्यवस्था अलग अलग होती है। पत्तियों में मध्य सिरा के क्रम को ही सिरा विन्यास यानी वेनेशन कहते हैं, और इसी आधार पर कि अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार के सिराओं के क्रम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से गया है, फिर ऐसे ऐसे निकला है। यहाँ पर देखिए ऐसे गया, फिर इसके बगल में गया, फिर इसके बगल में मिड रिब निकला। यहाँ पर देखिए मिड रिब, ऐसे ढेर सारे निकले हैं। तो अलग अलग प्रकार के पत्तियों में मध्य सिरा के क्रम अलग अलग होते हैं। इसी क्रम को ही सिरा विन्यास यानी वेनेशन कहते हैं। बात समझ में आई? पत्तियों में अलग अलग प्रकार के पत्तियों में मध्य सिराओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक, और पत्ती में मध्य सिरा के क्रम को ही सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है, एक जालिकावत सिरा विन्यास वाली पत्ती और दूसरा समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती। दोनों में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए जालिकावत शब्द समझिए, रेटिकुलेट, जालिका मतलब जाल जैसी संरचना। जब पत्ती में आप अगर देखें तो बहुत सारी लाइनिंग ऐसे से अव्यवस्थित रूप में, देखिए एक मध्य सिरा है, फिर मध्य सिरा के बाद बहुत सारी ऐसी सिराएं निकलती हैं, इन्हें हम पार्श्व सिराएं कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। जो मुख्य सिरा होता है वो एक सिंगल मोटी लाइन जो होती है पत्ती में, मोटी लाइन वो मध्य में से होकर गुजरती है, इसे हम कहते हैं, मोटी लाइन को कहते हैं मध्य सिरा। मध्य सिरा से पार्श्व में ऐसे ढेर सारी रेखाएं निकलती हैं, इन्हें हम पार्श्व सिराएं यानी वेनलेट्स कहते हैं। और ये संपूर्ण मध्य सिरा, पार्श्व सिरा मिलकर आप देखेंगे बहुत सी जाल जैसी संरचना, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आप कभी पत्ती उठाकर देखिएगा तो वहाँ पर देखेंगे वेनलेट्स, वेन्स, ये सभी एक जाल जैसी संरचना बनाती है, जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसी संरचना बनाती हैं। इसलिए इसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जालिकावत सिरा विन्यास यानी रेटिकुलेट वेनेशन में जो सिराएँ होती हैं यानी वेन्स होती हैं वो जाल की तरह होती हैं। ठीक है, जाल की तरह। ये हो गया जालिकावत सिरा विन्यास के बारे में। दूसरा समांतर सिरा विन्यास, ऐसे सिराएं जो एक व्यवस्थित क्रम में हो, इनमें जो अंतर है वो है समानांतर। इनमें जो भी सिराएं हैं या पार्श्व सिराएं हैं वो कहीं ना कहीं समानांतर होते हैं। देखिए ये मध्य में, ये केले का पत्ता है, केले के पत्ते में आप देखेंगे मध्य में मध्य सिरा होता है, मुख्य वेन, और इससे अब अगर आप देखें तो ढेर सारी क्या निकलती हैं, पार्श्व सिराएं। और सभी पार्श्व सिराएं क्या होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। देखिए समांतर क्रम में है, सब एक दूसरे के समांतर क्रम में है। लेकिन यहां पर देखिए समांतर क्रम में है नहीं, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर इनसे जुड़ा है, कोई इनसे जुड़ा है, कोई इनसे जुड़ा है, इस तरह से अव्यवस्थित जाल बना लेती हैं। तो इस प्रकार के सिराओं के व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास। इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम कहते हैं जालिका सिरा विन्यास। जिस पत्ती में मध्य सिरा और पार्श्व सिराएं सब एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं, पार्श्व सिराएं समांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब देखिए जालिकावत और समांतर सिरा विन्यास में आपको अंतर पता चल गया। जालिकावत सिरा विन्यास में मध्य सिराएं और पार्श्व सिराएं एक जाल जैसी संरचना बना देती हैं, लेकिन समांतर सिरा विन्यास में मध्य सिरा और पार्श्व सिराएं व्यवस्थित क्रम में होती हैं। अब इनमें भी कुछ टाइप पाए जाते हैं, जैसे जालिकावत सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, पक्षवत यानी पिन्नेट और दूसरा पाढ़ीवत यानी पामेट।
शब्द को ध्यान देंगे। पक्षवत यानी पिन्नेट, पाड़ीवत यानी पामेट। पक्षवत में एक मध्य सिरा व अनेक पार्श्व सिराएं यानी वेनलेट्स पाई जाती हैं, जिसमें यह है आपका पिन्नेट। जब सिर्फ एक मध्य सिरा पाई जाए तब वो क्या कहलाएगा? पक्षवत। जब एक मध्य सिरा पाया जाए तब वो पक्षवत कहलाएगा। जब कई सारी मध्य सिराएं पाई जाएं तब वो पाड़ीवत कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पिन्नेट है यानी पक्षवत, उसमें सिर्फ एक मध्य सिरा है, एक सिंगल। लेकिन अगर आप पामेट में देखेंगे, ये है पामेट यानी पाड़ीवत, बहुसिरीय। इसमें देखिए बहुसिरीय लिखा है, जिसमें कई सारे सिराएं पाई जाती हैं। देखिए, एक मुख्य सिरा यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया, और फिर उसके साइड साइड से ये एक इधर से, फिर एक इधर, ये सभी मध्य सिराएं हैं। ये सभी मध्य सिराएं हैं। मध्य सिराओं से पार्श्व सिराएं इस तरह से निकली हुई हैं। लेकिन इसमें कितने पार्श्व मध्य सिरा हैं? देखिए, एक यहाँ पर मध्य सिरा, एक यहाँ पर मध्य सिरा है, ठीक, फिर ये भी मध्य सिरा, फिर ये भी मध्य सिरा, यानी यहाँ पर आपको एक साइड में 3 दिख रहे हैं, 3 इधर भी हैं, सॉरी 2 इधर, 1 2, ठीक है, 3 2 5, कुल मध्य सिराएं इस पत्ती में कितनी है? 5 मध्य सिराएं हैं। तो यहाँ पर 5 मध्य सिराएं, यानी कई सारे जब मध्य सिराएं होती हैं तब उस प्रकार की पत्ती को हम पामेट यानी पाड़ीवत कहते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार होता है, पाड़ीवत में भी 2 प्रकार होता है, एक अभिसारी यानी कन्वर्जेंट और दूसरा अपसारी यानी डाइवर्जेंट। अपसारी और अभिसारी। अब इनमें क्या अंतर है? ये तो पता चल गया कि पक्षवत और पाड़ीवत में क्या अंतर है। पक्षवत में सिर्फ एक मध्य सिरा पाई जाती है, पाड़ीवत में कई सारी मध्य सिराएं पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ पर भी कई सारी मध्य सिराएं हैं। ये एक गया यहाँ, ये एक गया यहाँ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इस पत्ती में कुल कितने मध्य सिराएं हैं? 7 मध्य सिराएं हैं। तो कई मध्य सिराएं जब पाई जाती हैं तब इस दोनों प्रकार के पत्ती जो है वो क्या है? पाड़ीवत प्रकार की है। अब इनमें भी 2 प्रकार होती हैं, अभिसारी और अपसारी। अब इनमें क्या अंतर है? अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है? अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर जो मध्य सिरा है, मध्य सिरा, वो फलक के आधार से, ये फलक का आधार है, फलक यानी लैमिना, फलक के आधार से निकल के इसके सिरे की ओर जाती है, शीर्ष। देखिए, शीर्ष की ओर, यहाँ ये शीर्ष है, ये पत्ती का शीर्ष भाग है, ये पत्ती का फलक है, सॉरी, पत्ती के फलक का आधार भाग। आधार, फलक तो पूरे को कहते हैं ना, पत्ती के पूरे इस भाग को फलक कहते हैं। फलक का आधार ये है, शीर्ष ये है। तो जब मध्य सिरा फलक के आधार से होते हुए शीर्ष तक जाता है तो इस प्रकार के पत्ती के को अभिसारी प्रकार का पत्ती कहते हैं। अभिसारी का मतलब आधार से निकलकर मध्य सिरा कहाँ जाता है? शीर्ष की तरफ। लेकिन अपसारी में आप देखेंगे तो अपसारी में जो मध्य सिरा है वो पत्ती के आधार से, फलक के आधार से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। एक इस दिशा में चली गई, 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 एक इस दिशा में चली गई। तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम अपसारी प्रकार का पाड़ीवत सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक, ये हो गया जालिकावत सिरा विन्यास के बारे में। समझा आपने? जालिकावत सिरा विन्यास में मध्य सिराएं, पार्श्व सिराएं मिलकर जाल जैसी संरचना बनाती हैं, इसीलिए इनको हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। जब सिर्फ एक मध्य सिरा पाई जाती है तब इसे पक्षवत, जब कई सारे मध्य सिराएं पाई जाती हैं तब उसे पाड़ीवत कहते हैं। पाड़ीवत में भी जब मध्य सिरा आधार से शीर्ष की तरफ जाता है तब इसे हम अभिसारी कहते हैं, और जब कई सारे मध्य सिराएं आधार से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तब इसे हम अपसारी कहते हैं। अब आता है समानांतर सिरा विन्यास या समांतर पैरेलल सिरा विन्यास, जिसे हम इंग्लिश में स्टीरिएट वेनेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है?
इसमें मध्य सिरा पे जो पार्श्व सिराएं होती हैं वे एक दूसरे से समांतर क्रम में होती हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये भी पार्श्व सिराएं हैं, लेकिन सब समांतर क्रम में है नहीं, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, ऐसे ये सब जाल बना लेती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब एक पैरेलल तरीके से दिखाई देती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल केले का पत्ता उठा कर देख लीजिए, उसके बीचों बीच जो मोटी सी मिड रिब जाती है, मिड वेन, उससे आप देखेंगे तो एकदम पैरेलल, जैसे इनको गणित का बहुत ही अच्छा ज्ञान ना हो, एकदम पैरेलल ऐसे ही मध्य पार्श्व सिराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जब पार्श्व सिराएं समांतर क्रम में व्यवस्थित हों तब उस प्रकार के सिराविन्यास को हम समांतर सिराविन्यास कहते हैं। अब समांतर सिराविन्यास भी दो प्रकार का होता है, सेम ऐसे ही, जैसे ये वैसे ये, पक्षवत और पाड़ीवत। पक्षवत यानी सिर्फ एक मध्य सिरा, सिर्फ एक मध्य सिरा पाई जाए और उससे 90 अंश के कोण पर ढेर सारी पार्श्व सिराएं पाई जाती हैं, तब उस प्रकार के समांतर सिराविन्यास को हम पक्षवत समांतर सिराविन्यास कहते हैं। यहां पर देखें, पाड़ीवत यानी बहुसिरीय, फिर यहां पर बहुसिरीय मतलब बहुत सारे मध्य सिराएं पाई जाती हैं। देखिए एक ऐसे गया, लेकिन इनमें जो मध्य सिराएं हैं वो सब पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये सब जाल नहीं बनाती, देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे जैसे दूसरा जाता है वैसे वैसे ये भी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार के समांतर सिराविन्यास को हम पाड़ीवत प्रकार का कहते हैं, पामेट, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जब मध्य सिरा फलक के आधार से शीर्ष की तरफ बढ़ता है तब इस प्रकार के समांतर सिराविन्यास को हम अभिसारी प्रकार का कहते हैं, कन्वर्जेंट, अभिसारी। और जब मध्य सिरा फलक के आधार से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है तब इस प्रकार के सिराविन्यास को हम डाइवर्जेंट यानी अपसारी सिराविन्यास कहते हैं। इनके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ये तो आपको सीधे सीधे लग रहा होगा, पीपल का पत्ता है, सेम आप देख सकते हैं वहाँ पर जाल के जैसे पाई जाती हैं। और जब आप केले के पत्ते और इनको देखेंगे तो अंतर साफ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें जाल जैसी संरचना है, इनमें क्रम जैसी व्यवस्था है। उसके बाद तेज पत्ता देख लीजिए, जिसमें बहुत सारी मध्य सिराएं पाई जाती हैं। रेंडी का आप पौधा देखे होंगे, नालियों के किनारे उगता है, उनमें भी आप देखेंगे तो मध्य सिरा पार्श्व सिराएं एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे केले के पत्ते में तो आपको ये संरचना समझ में आएगी, कितने समानांतर एक दूसरे से होते हैं सब। फिर आप घास या बांस के पत्ती को देखेंगे तो आपको एकदम पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा। और फिर आप जब ताड़ की पत्ती को देखेंगे तो ताड़ की पत्ती में ऐसे वेनेशन दिखाई देते हैं। बस ये है सिराविन्यास पत्तियों का, वेनेशन ऑफ लीव्स। खूब पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आप इसमें आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिराविन्यास और लिखेंगे पौधों की पत्तियों में सिराओं के फैलने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। पत्तियों में पाए जाने वाले सिराओं के इस क्रम को सिराविन्यास कहते हैं। सिराविन्यास दो प्रकार का होता है, जालिकावत और समानांतर। पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जालिकावत सिराविन्यास। इसमें लिखेंगे कि इसमें सिराएं पर्णफलक पर फैलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। इस तरह का सिराविन्यास अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पौधों जैसे स्पाइलैक्स और रतालू, इनकी पत्तियों में जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है। फिर आगे आप लिखेंगे कि मध्य सिरा की संख्या के आधार पर यह दो प्रकार की होती हैं, पहला पक्षवत या एक सिरीय और दूसरा पाड़ीवत या बहुसिरीय। इसमें आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे पक्षवत या एक सिरीय। इसमें लिखेंगे कि इसमें पर्णफलक के मध्य में एक मध्य सिरा होती है जिससे अनेक पार्श्व सिराएं निकलती हैं। इनमें फिर अनेक छोटी छोटी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में निकलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। उदाहरण लिखेंगे जैसे आम, अमरूद, पीपल, बरगद आदि। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे पाड़ीवत या बहुसिरीय। लिखेंगे इनमें कई मध्य सिराएं पाई जाती हैं। इनके दो प्रकार निम्न हैं। पहला अभिसारी या कन्वर्जेंट टाइप। इसमें लिखेंगे इसमें कई मध्य सिराएं पर्णफलक के आधार से निकलकर सिराओं तक पहुंचते हैं, जैसे बेर,
दालचीनी, तेजपत्ता, कपूर आदि। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्रकार का रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें लिखेंगे इनमें मध्य सिराएं, कई मध्य सिराएं आधार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जैसे खीरा, रेंडी, पपीता आदि में। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे समानांतर सिराविन्यास या समांतर सिराविन्यास, पैरेलल या स्टीरिएट वेनेशन। इसमें लिखेंगे इसमें पर्णफलेक में अनेक सिराएं पाई जाती हैं जो आपस में समानांतर चलती हैं। आगे लिखेंगे इस प्रकार का सिराविन्यास मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजपत्री पौधे जैसे कैलोफिलम आदि में समानांतर सिराविन्यास पाया जाता है। फिर लिखेंगे मध्यसिरा के संख्या के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है, पक्षवत और दूसरा पाड़ीवत। अब इसमें पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पक्षवत यानी कन्वर्जेंट। इसमें लिखेंगे कि इनमें एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है जिनके दोनों ओर पार्श्व सिराएं 90 डिग्री कोण पर निकलती हैं तथा जो एक दूसरे से समांतर क्रम में होते हैं, जैसे केला, अदरक। एक और एग्जांपल लिख लीजिए बैजंती आदि। दूसरा आता है पाड़ीवत या बहुसिरीय। इसमें लिखेंगे कि इसमें पर्णवृंत से कई सारे मध्य सिराएं निकलते हैं, पर्णवृंत से कई सारे मध्य सिराएं निकलती हैं। लिखेंगे यह भी दो प्रकार का होता है, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे अभिसारी। इसमें लिखेंगे इनमें पर्णफलक के कई सारे, इसमें लिखेंगे कई सारे मध्य सिराएं फलक के आधार से शीर्ष तक समानांतर चलती हैं, जैसे घास, बांस, चावल आदि में। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे अपसारी यानी डाइवर्जेंट टाइप, और इसमें लिखेंगे कि इनमें सभी मध्य सिराएं एक दूसरे से दूर परिधि की तरफ निकलती हैं, जैसे पंखपर्णी, ताड़ आदि पौधों में। आइए अब हम पढ़ेंगे सरल और संयुक्त पत्तियां, सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं। देखिए पर्णफलक यानी यहां से लेकर ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, पर्णफलक या लैमिना कहते हैं इसे, पर्णफलक या लैमिना। लैमिना के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, जो कि है सरल और संयुक्त। सरल पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनमें पर्णफलक कहीं से भी कटा फिटा ना हो, जैसे आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता। इन सभी की पत्तियां कटी फटी नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत कटा हो, जैसे मूली की पत्ती। मूली की पत्ती थोड़ी बहुत कटी हो सकती है, तब भी ये सरल पत्ती ही कहलाएगी। जैसे रेंडी का पत्ता, ये भी थोड़ा बहुत कटा फिटा हो सकता है, इसे हम सरल पत्ती कहते हैं। लेकिन वे पत्ती जो पूर्ण रूप से कटी फटी होती हैं, जैसे ये देखिए, इन्हें हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। संयुक्त पत्ती जो जिनका पर्णफलक ये यानी ये एक पत्ती रही होंगी, ये एक पत्ती होनी चाहिए थी, लेकिन ये कट कट कर ऐसे ऐसे छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई, छोटे छोटे पत्तियों में डिवाइड हो गई। इन्हें हम पत्ती ना कहकर पर्णक कहते हैं, यानी लीफलेट। पत्ती पूरा संपूर्ण भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे भाग को हम पत्ती कहते हैं। ये जो पत्ती है वो छोटी छोटी पर्णक में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम लीफलेट कहते हैं। इस प्रकार की पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। समझ में आया सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती का मतलब? कोई भी पत्ती आप देखेंगे जिसमें छोटी छोटी पत्तियां हो एक लंबी सीरीज में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ऐसी पत्तियां संयुक्त पत्ती कहलाती है। जो तने के पर्वत संधि से सिंगल एक रूप में निकलता है, उस प्रकार की पत्ती को हम सरल पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती कटी फटी नहीं होती हैं, तब इसे हम इंटायर्ड सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि पत्तियां कटी फटी भी हों, तो पर्णफलक के कटान के आधार पर कि पर्णफलक कटा है कि नहीं है, इसके आधार पर सरल पत्ती को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। एक वो जिनका ये जो पर्णफलक आप देख रहे हैं ना, पर्णफलक, ये पर्णफलक किसकी दिशा में कटा है? ये क्या है? ये है आपका मध्य सिरा। तो आप देखेंगे इनका जो पर्णफलक होता है वो सिराओं की तरफ, सिरा की तरफ, ये देखिए ये जो कटान है ये भी सिरा की तरफ,
ये जो कटान है ये भी सिरा की तरफ। तो जब कटान, पर्णफलक का कटान सिराओं की तरफ होता है तब इस प्रकार के सरल पत्ती को पिन्नेट सिंपल लीफ यानी पक्षवत सरल पत्ती कहते हैं। बस यही अंतर है। पर्णफलक कटा ना हो तब भी किस में आएगा? सरल पत्ती में। ठीक है, जैसे ये आम, अमरूद, पीपल। ठीक है, चलिए पर्णफलक पूरा ना कटा हो। देखिए पूरा नहीं कटा है, ये यहीं तक जो है। अगर ये पूरा कट कर इससे छू जाता तब ये सरल पत्ती नहीं कहलाता, तब ये संयुक्त पत्ती में आता। लेकिन पर्णफलक पूरा नहीं कटा है, पर्णफलक थोड़ा कटा है। किधर? जब ये क्या है? मध्य सिरा, मध्य सिरा की ओर कटे तब इसे हम क्या कहेंगे? पक्षवत सरल पत्ती, जैसे मूली का पत्ता। देखिए जब पर्णफलक किस दिशा में कटा हो, ये दिशा है पर्णवृंत की। ये क्या है? पर्णवृंत यानी पेटियोल। देखिए इसका कटान किस तरफ है? पर्णवृंत की ओर। इसका कटान किसकी तरफ? पर्णवृंत की ओर। ये देखिए इसका कटान किसकी तरफ है? पर्णवृंत की ओर। इसका कटान पर्णवृंत की ओर। इसका कटान पर्णवृंत की ओर। तो जब पर्णफलक का कटान, पर्णफलक का कटान पर्णवृंत की ओर हो, पर्णवृंत की ओर हो, तब इसे हम क्या कहेंगे? पॉमेट सिंपल लीफ यानी पाड़ीवत सरल पत्ती। ठीक है, माइनर इनमें डिफरेंसेस हैं, बहुत छोटी छोटी अंतर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब पत्ती कटा फिटा ना हो तब उसे हम सरल पत्ती कहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कटी फटी है तब भी सरल पत्ती में आएगा, लेकिन दो भागों में विभाजित है। जब यह जो कटान है वो मध्य सिरा की ओर होता है तब उसे हम पक्षवत सरल पत्ती कहते हैं, लेकिन जब कटान पर्णवृंत की तरफ होता है तब इसे हम पाड़ीवत सरल पत्ती कहते हैं। इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए सरल पत्ती क्या होती हैं? कटा फिटा नहीं हो, जैसे आम, पीपल, अमरूद। लेकिन कभी कभी कटा फिटा हो सकता है, लेकिन कटान मध्य सिरा या पर्णवृंत तक नहीं हो, यानी यहाँ तक ना हो। ये कटान यहाँ तक ना हो, ये कटान यहाँ तक ना हो। अगर ये कटान यहाँ तक चला गया तब तो ये संयुक्त पत्ती हो जाएगा। कटान के आधार पर इन्हें दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक पक्षवत, दूसरा पाड़ीवत। पक्षवत यानी कटान मध्य सिरा की ओर हो, ठीक है, मध्य सिरा की ओर हो, जैसे मूली। पाड़ीवत यानी कटान का झुकाव पर्णवृंत की ओर हो, जैसे रेंडी में। बस ये हो गया सरल पत्ती के बारे में। अब आता है दूसरा, संयुक्त पत्ती क्या होता है। तो मैंने आपको बताया संयुक्त पत्ती में पर्णफलक का कटान मध्य सिरा या पर्णवृंत तक होता है। देखिए ये है मध्य सिरा, तो देखिए पत्ती का जो कटान है वो कहाँ तक है? मध्य सिरा तक है। पत्ती का कटान मध्य सिरा तक छू गया है, मध्य सिरा को। तब इस प्रकार की पत्ती को हम क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती। पर्णफलक का कटान मध्य सिरा या पर्णवृंत तक पहुंच जाता है, जिससे पर्णफलक छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, जिसे पर्णक या लीफलेट कहते हैं। देखिए जो पर्णक था वो छोटे छोटे, ये पूरा पर्णक था, ये छोटे छोटे पर्णक में विभाजित हो जाता है। कटान की दिशा के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है, एक पक्षवत और दूसरा पाड़ीवत। इसमें भी वही है, पक्षवत संयुक्त पत्ती और पाड़ीवत संयुक्त पत्ती। पक्षवत संयुक्त पत्ती, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि पक्षवत कब कहलाएगा? जब जो कटान की दिशा है वो किसकी तरफ हो? मध्य सिरा की तरफ। देखिए सब में मध्य सिरा की तरफ, सब में मध्य सिरा की तरफ। तब इस प्रकार की पत्ती को हम क्या कहते हैं? संयुक्त प्रकार का पक्षवत संयुक्त पत्ती। लेकिन इसमें भी ये जो, इनमें एक बात ध्यान रखेंगे, इनमें जो ये है मध्य सिरा, इसे एक और नाम से जानते हैं यहाँ पर, इसे हम रेचिस भी कहते हैं। रेचिस या रैकिस भी कहिए, रेचिस। तो रेचिस के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। एक पक्षवत, द्विपक्षवत, त्रिपक्षवत और बहुपक्षवत।
देखिए, पक्षवत संयुक्त पत्ती में पर्ण फलक का कटान मध्य सिरा तक होता है, मध्य सिरा तक होता है इनका जो कटान है। देखें, जिसे हम रेचिस कहते हैं। कटान को हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर कटान को नहीं, मध्य सिरा को हम क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। रेचिस के विभाजन के आधार पर यह भी निम्न प्रकार का होता है। एक पक्षवत यानी सिर्फ एक रेचिस हो तब इसे हम एक पक्षवत कहते हैं, जैसे इमली, गुलाब, नीम। लेकिन जब आप देखें कि ये प्राथमिक रेचिस है, इस पे एक और निकल आया रेचिस, ये देखिए एक और निकल आया, यानी इसमें जो रेचिस है विभाजित होकर द्वितीयक अक्ष बनाता है। देखिए, ये हो गया प्राथमिक रेचिस और इससे निकला ये द्वितीयक अक्ष, यह है द्वितीयक अक्ष, यह है द्वितीयक अक्ष। तब इस प्रकार की पत्ती को हम द्विपक्षवत कहते हैं, जैसे छुई मुई, बबूल आदि। लेकिन जब यहाँ पर देखिए, ये प्राथमिक रेचिस हो गया, ये प्राथमिक रेचिस से निकला है द्वितीयक, यह है द्वितीयक रेचिस, यह है द्वितीयक अक्ष। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्वितीयक भी विभाजित है, ये द्वितीयक है, यह भी विभाजित है तृतीयक अक्ष में, ये क्या हो गया, तृतीयक। तब इस प्रकार के पत्ती को हम क्या कहते हैं, त्रिपक्षवत, यानी तीन उसमें मध्य सिराएं पाई जाती हैं, एक तो मुख्य, फिर इससे द्वितीयक और फिर इससे तृतीयक। तब इस प्रकार के पत्ती को हम त्रिपक्षवत संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे सहजन में। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो, प्राथमिक हो गया, फिर ये द्वितीयक हो गया, फिर तृतीयक, चतुर्थ, पाँच, मतलब दो से अधिक, जब दो से अधिक अक्ष हो जाते हैं तब वो बहुपक्षवत कहलाता है, जैसे धनिया, गाजर, सौंफ में। बस ये था सरल एवं संयुक्त पत्तियाँ, जिसमें संयुक्त पत्ती में पक्षवत संयुक्त पत्ती तक आपको बताया गया। अभी एक बचा हुआ है पाड़िवत। पाड़िवत और पक्षवत में अंतर क्या है, तो पक्षवत में जो कटान है वो मध्य सिरा की ओर है, लेकिन जो पाड़िवत अभी बताएंगे उसमें जो कटान होगा पर्ण फलक का वो पर्णवृंत की तरफ होगा। तो इतना आप लिख डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सरल एवं संयुक्त पत्तियां, और लिखेंगे पर्ण फलकों के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ। इसमें लिखेंगे यह सबसे सरल प्रकार की पत्ती होती है जिसमें पर्ण फलक सामान्य अर्थात कटा फिटा नहीं होता, जैसे आम, पीपल, अमरूद आदि। फिर आगे लिखेंगे कभी कभी पर्ण फलक कटा फटा हो सकता है, लेकिन यह मध्य सिरा या पर्णवृंत तक नहीं होता। कटान के आधार पर सरल पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। पहला हेडिंग डालेंगे पक्षवत सरल पत्ती यानी पिन्नेट सिंपल लीफ। लिखेंगे इसमें कटान का झुकाव मध्य सिरा की ओर होता है, जैसे मूली में। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे पाड़िवत सरल पत्ती। लिखेंगे इसमें कटान का झुकाव पर्णवृंत की तरफ होता है, जैसे रेंडी में। अब हेडिंग डालेंगे दूसरा संयुक्त पत्ती। लिखेंगे इसमें पर्ण फलक का कटान मध्य सिरा या पर्णवृंत तक पहुंच जाता है, जिससे पर्ण फलक छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसे पर्णक यानी लीफलेट कहते हैं। फिर इसमें लिखेंगे कटान की दिशा के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें पहला आप हेडिंग डालेंगे पक्षवत संयुक्त पत्ती यानी पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसमें लिखेंगे पर्ण फलक के कटान के आधार, इसमें पर्ण फलक का कटान मध्य सिरा तक, यानी जिसे हम मध्य सिरा को जिसे हम रेचिस कहते हैं तक होता है। रेचिस के विभाजन के आधार पर यह भी निम्न प्रकार का होता है। पहला हेडिंग एक पक्षवत यानी यूनिपिन्नेट। लिखेंगे इसमें पर्णक सीधे रेचिस से दोनों ओर लगे होते हैं, जैसे इमली, गुलाब, नीम, अमलतास आदि में। दूसरा हेडिंग डालेंगे द्विपक्षवत यानी बाइपिन्नेट, और इसमें लिखेंगे इसमें रेचिस विभाजित होकर दोनों ओर द्वितीयक अक्ष बनाता है, जिस पर पर्णक लगे होते हैं, जैसे छुई मुई, बबूल आदि। फिर तीसरा आप हेडिंग डालेंगे त्रिपक्षवत यानी ट्राइपिन्नेट। लिखेंगे इसमें द्वितीयक अक्ष भी विभाजित होकर तृतीयक अक्ष बनाता है, जैसे
सहजन यानी मोरिंगा में। नेक्स्ट स्टडी ना लेंगे बहुपक्षवत यानी डिकम्पाउंड, इसमें लिखेंगे इसमें द्वितीयक अक्ष विभाजित होकर तृतीयक, फिर तृतीयक अक्ष भी विभाजित होकर छोटे छोटे रैचेस बनाता है, जिसे जैसे धनिया, गाजर, सौंफ आदि में। आइए अब देखते हैं दूसरा पाड़ीवत संयुक्त पत्ती यानी पॉमेट कंपाउंड लीफ। जैसे कि संयुक्त पत्ती दो प्रकार का मैंने बताया था, एक पक्षवत दूसरा पाड़ीवत। पक्षवत में क्या था कि इनमें जो पर्णफलक है वो मध्य रेखा की तरफ कटा होता है, लेकिन पाड़ीवत में जो पर्णफलक है वो पर्णवृंत की तरफ कटा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मध्य सिरा पाया ही नहीं जाता, यानी रैचेस पाया ही नहीं जाता। ये क्या है? पर्णवृंत। तो पर्णवृंत की तरफ कटा होता है। ऐसे पत्ती को हम पाड़ीवत संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब पर्णकों की संख्या यानी लीफलेट की संख्या के आधार पर इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कुल 5 कैटेगरी में। अगर सिर्फ एक पर्णफलक होता है तब उसे हम यूनिफोलिएट कहते हैं। अगर 2 पर्णफलक होता है तब इसे हम द्विपर्णी यानी बाइफोलिएट कहते हैं। अगर 3 पर्णफलक होता है, जैसा कि आप लोगों को बेलपत्र जरूर शिव जी को चढ़ाए होंगे, तो बेलपत्र में 3 पत्तियां संयुक्त दिखाई देती हैं, वो ट्राइफोलिएट यानी त्रिपर्णी पाड़ीवत संयुक्त पत्ती कहलाती है। अगर 4 पर्णक हैं तब उसे हम क्वाड्रिफोलिएट यानी चतुष्पर्णी कहते हैं। अगर 4 से ज़्यादा हैं तब उसे हम बहुपर्णी यानी मल्टीफोलिएट कहते हैं। बस सिंपल है, इनमें अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा है। पक्षवत और पाड़ीवत में, पक्षवत में जो कटान है वो किस तरफ है? मध्य रेखा की तरफ, लेकिन पाड़ीवत में जो कटान है वो है पर्णवृंत की तरफ। ठीक, बस तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे दूसरा पाड़ीवत संयुक्त पत्ती पॉमेट कंपाउंड लीफ। जैसे जैसे लिखा है लिख डालिए। लिखेंगे इन पत्तियों में पर्णफलक का कटान पर्णवृंत की ओर होता है, जिससे सभी पर्णक पर्णवृंत की ऊपरी सिरे से जुड़े हुए लगे रहते हैं। इनमें रैचेस नहीं पाया जाता। पर्णकों की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एक पर्णी यानी यूनिफोलिएट, इसमें पर्णवृंत के शीर्ष पर केवल एक पर्णक जुड़ा रहता है, जैसे नींबू, नारंगी आदि में। दूसरा द्विपर्णी यानी बाइफोलिएट, इसमें 2 पर्णक लगे होते हैं, जैसे हिंगोल में। तीसरा त्रिपर्णी यानी ट्राइफोलिएट, 3 पर्णक जैसे बेल, खट्टी बूटी आदि। फिर डी चतुष्पर्णी यानी क्वाड्रिफोलिएट, इसमें 4 पर्णक पाए जाते हैं, जैसे पेरिश में। ई बहुपर्णी यानी मल्टीफोलिएट, इसमें 4 से अधिक पर्णक पाए जाते हैं, जैसे सेमल या बॉम्बैक्स में। बस ये था आपका सरल और संयुक्त पत्तियां। आइए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पर्णविन्यास यानी फिलोटैक्सी। पर्णविन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों का तने के पर्व संधि से लगने के क्रम को ही पर्णविन्यास कहते हैं। देखिए क्रम क्या है, इसी को ध्यान में रखेंगे। पत्तियों का तने के पर्व संधि से लगने के क्रम को ही पर्णविन्यास यानी फिलोटैक्सी कहते हैं। अब अगर आप देखें तो बहुत सारे अलग अलग पौधों में उनके तने पर पत्तियों का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट फॉर्म है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। इसी तरीके से इसमें देखें एक दूसरे के सामने 2-2 पत्तियां हैं, एक ही पर्व संधि से 2 पत्तियां निकल रही हैं। लेकिन अगर आप एक वाले को देखें, उसके ऊपर, अगर इसको देखें, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक ही पर्व संधि से 2 पत्तियां निकल रही हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर देखिए एक ही पर्व संधि से कई सारी पत्तियां निकलती हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न है। तो पर्णविन्यास यानी फिलोटैक्सी किसे कहते हैं? तने के पर्व संधि पर पत्तियों के क्रम को ही पर्णविन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर्पिल या एकांतर, जो कि ये है स्पाइरल और अल्टरनेट, यानी तने पर एक के बाद दूसरी पत्ती आती है, इनके अपोजिट नहीं। एक यहाँ है, दूसरा थोड़ी दूर, फिर तीसरा थोड़ी दूर, चौथा थोड़ी दूर, पांचवा थोड़ी दूर। इस प्रकार के पत्ती के क्रम को सर्पिल या एकांतर कहते हैं पर्णविन्यास। जैसे आम, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और तंबाकू में। दूसरा था चक्रिक यानी साइक्लिक। साइक्लिक में 2 होते हैं, एक होता है अपोजिट और दूसरा होता है होल्ड। एक अपोजिट और दूसरा होता है होल्ड। अपोजिट में भी 2 होते हैं, एक अपोजिट डिकसेट और एक होता है अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज्ड में क्या अंतर है? देखिए पहले ये हम समझेंगे कि अपोजिट क्या है। अपोजिट का मतलब एक ही पर्णविन्यास एक ही पर्व संधि से तने के
एक ही पर्वसंधि से दो पत्तियों का निकलना, एक इधर और एक इधर, दो पत्तियों का निकलना, यह है अभिमुख यानी अपोजिट। अब इसमें भी दो प्रकार हैं। एक अगर आप देखेंगे तो इस पत्ती को ले लीजिए, इस पत्ती को देखिए, एक ही पर्वसंधि से ये भी निकला है, एक ही पर्वसंधि से ये भी निकला है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर और नीचे वाली पत्ती को देखें तो इनके बीच जो अंतर है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक इस तरफ पत्ती है तो दूसरी इसके पीछे होगी। ठीक है, यह दिखा नहीं सकता, 3D फिगर है। तुलसी का पौधा इस तरह से तुलसी में पाया जाता है। ये एक पत्ती है तो दूसरी जो पत्ती होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, तो इनके बीच अगर आप अंतर देखें तो 90 डिग्री का अंतर होता है। तो इस प्रकार की पत्ती के क्रम को, इस प्रकार के पत्ती के क्रम को अपोजिट डिकसेट यानी अभिमुख क्रासित कहते हैं। अपोजिट सुपरपोज्ड, जब एक ही पर्वसंधि से दो पत्तियां निकलती हैं और अगर इन दो पत्तियों के ऊपर और नीचे वाले पत्ती को देखें तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। देखिए इनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार के पत्ती के क्रम को अभिमुख आच्छादित यानी अपोजिट सुपरपोज्ड प्रकार का फिलोटैक्सी कहते हैं। जब एक पर्वसंधि से कई सारी पत्तियां निकलती हैं, देखिए एक ही पर्वसंधि से ये भी निकला है, एक ही पर्वसंधि से ये भी निकला है, एक ही पर्वसंधि से ये भी निकला है, तो इस प्रकार के, अब इसके पीछे भी ऐसे निकला होगा, तो इस प्रकार के पत्ती के तने के पर्वसंधि से लगने के क्रम को भ्रमी यानी होल्ड या वर्टिसिलेट कहते हैं। बस ये है पर्ण विन्यास के बारे में, आप इसको ऐसे ही लिख डालें। पर्ण विन्यास क्या है? तने के पर्वसंधि से पत्तियों के लगने के क्रम को ही पर्ण विन्यास कहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो मैंने आपको बनाकर बता दिया, ऐसे नोट कर लेंगे। पर्ण विन्यास यानी तने अथवा शाखाओं की पर्वसंधियों पर पत्तियां पाई जाती हैं, ये एक निश्चित क्रम में लगी रहती हैं। इस प्रकार तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के लगने के क्रम को ही पर्ण विन्यास कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, पहला सर्पिल, दूसरा चक्रिक। सर्पिल में यानी इसे हम एकांतर भी कहते हैं, स्पाइरल या ऑल्टरनेट, जब प्रत्येक पर्वसंधि पर केवल एक ही पत्ती पाई जाती है तब इस स्थिति को सर्पिल या एकांतर कहते हैं, जैसे आम, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, तंबाकू आदि। चक्रिक, इसमें प्रत्येक पर्वसंधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां लगी रहती हैं। यह निम्न दो प्रकार का होता है, एक होता है अभिमुख और दूसरा होता है भ्रमी। अभिमुख में इसमें प्रत्येक पर्वसंधि पर सिर्फ दो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने लगी होती हैं, यह भी निम्न दो प्रकार का होता है। अभिमुख क्रासित, इसमें एक पर्वसंधि की दोनों पत्तियां अपने नीचे या ऊपर की पर्वसंधि वाली पत्ती से समकोण पर यानी 90 डिग्री कोण पर लगी होती हैं, जैसे तुलसी, मदार, पुदीना आदि में। अभिमुख आच्छादित, इसमें एक पर्वसंधि से निकलने वाली पत्तियां अपने ऊपर या नीचे की पर्वसंधि से निकलने वाली पत्तियों के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, जैसे मालती आदि में। लास्ट आता है भ्रम यानी होल्ड, जिसे हम वर्टिसिलेट भी कहते हैं। इस प्रकार के पर्ण विन्यास में एक ही पर्वसंधि से दो से अधिक पत्तियों का चक्र पाया जाता है, जैसे कनेर, सप्तपर्णी या मोयना में। ये हो गया उसका फिगर। अब देखिए सर्पिल और चक्रिक में क्या अंतर है? सर्पिल में तने के एक पर्वसंधि से सिर्फ एक पत्ती निकलती है, चक्रिक में एक पर्वसंधि से दो या दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, जिनमें एक आता है अभिमुख और दूसरा भ्रमी। अभिमुख में एक पर्वसंधि से सिर्फ दो पत्तियां निकलती हैं, ये यहाँ पर पॉइंट वाली बात है। अभिमुख यानी प्रत्येक पर्वसंधि से दो पत्तियां, लेकिन भ्रमी को देखेंगे तो एक पर्वसंधि से दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, ये अंतर है। बस ये हो गया आपका पर्ण विन्यास यानी फिलोटैक्सी। भाग 4 का आखिरी टॉपिक जो कि है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का मुख्य कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, श्वसन करना, सुभाषोत्सर्जन करना, ये सब मुख्य कार्य हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में पत्तियां रूपांतरित होकर इनसे भिन्न कार्य करने लगती हैं, तब वहां पर हम उन्हें पत्ती के रूपांतरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो पत्ती रूपांतरित होकर एक ऐसी करली शेप बना लेती है जो पौधों को किसी अन्य पौधे पर चढ़ने में सहायक होती हैं या किसी आधार से चढ़ने पर सहायक होती हैं। इन्हें हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं। ये लीफ से ही बनती हैं, पत्ती के ही रूपांतरित भाग हैं, इसलिए इसे हम लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं। यहाँ पर देखें तो पत्ती रूपांतरित होकर कांटा बना ली। कांटा अब ये क्या कार्य करता है? तो चरने वाले जंतुओं से इनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर लीफ, पत्ती कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, इसे हम लीफ स्पाइन्स कहते हैं। कुछ पौधों में यहाँ पर देखें तो ये कलश जैसी संरचना बना लेती हैं। ये पत्ती ही है जो रूपांतरित होकर कलश जैसी संरचना बना लेती हैं। अब यहाँ पर इसका कार्य क्या है? तो कुछ
पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, उन्हें हम कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, कीट भक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं, परपोषी नहीं। वो कीट को खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो परपोषी हो गए। वो कीट को खाते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं। वो पौधे होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये जिस जगह पर उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन चूंकि एक मेन कंपोनेंट है किसी भी स्ट्रक्चर का, अगर आप देखें तो डीएनए का तो मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो डीएनए इनका मल्टीपल मतलब रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेट नहीं करेगा डीएनए तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, और ये वाकई में बहुत छोटे होते हैं। तो ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे अगर इन्हें नाइट्रोजन ना मिले तो, क्योंकि जिस जगह पर उगते हैं वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। तो ये ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, जिससे उन्हें नाइट्रोजन उन कीटों से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कलश जैसी संरचना, ये पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। अगर इसमें आप देखें तो कीट इसमें आती हैं और इसी के अंदर गिर जाती है, क्योंकि ये बहुत चमकीले होते हैं, भड़कीले होते हैं, जिससे कीट इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कीट जब इसमें जाते हैं तो ये इसमें ड्रॉप मतलब लिक्विड बहुत होता है इसके अंदर, उसी में जाके बेचारे फंस जाते हैं और उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जिनसे वो कीट डाइजेस्ट हो जाता है और उनसे नाइट्रोजन ये पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो चाहे ये हो गए चाहे ये हो गए। तो कुछ पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर कलश जैसी संरचना बना लेती हैं, जिसे हम पिचर शेप्ड कहते हैं या फिर ब्लैडर शेप्ड। यहां पर देखिए घड़े जैसी संरचना। तो कीट भक्षी पौधों के बारे में आपने जाना कि कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन कीटों को खाते हैं इसलिए नहीं कि वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं, वो सिर्फ नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्यों नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? क्योंकि ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। बस ये 4 प्रकार के पत्ती के रूपांतरण आपको बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है पड़ प्रदान यानी लीफ टेंड्रिल, यानी पत्तियां रूपांतरित होकर इस तरह से कर्ली संरचना बना लेती हैं, स्प्रिंग जैसी संरचना बनाती हैं, जो किसी अन्य पौधे या किसी आधार से उन्हें ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। पर्णकंटक यानी लीफ स्पाइन्स, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, जो उन्हें चरने वाले जंतुओं से रक्षा करती है। घटाकार पड़ यानी पिचर शेप्ड, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो कलश जैसी या घड़े जैसी संरचना बना लेती हैं, उन्हें हम घटाकार पड़ कहते हैं। ये कीटों को पकड़ने में सहायक होती हैं, जैसे नेपेंथीज यानी घटपादप में। कीट भक्षी पौधों का खूब एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप आता है, निपेंथीज आता है, यूट्रिकुलेरिया आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है चौथा कोषाकार पड़ यानी ब्लैडर शेप्ड लीफ। तो कुछ कीट भक्षी पौधों में जैसे यूट्रिकुलेरिया में पत्ती थैली नुमा संरचना बना लेती हैं, उसमें भी कीट जाकर फंस जाता है, इसके अंदर गोल सी होती है, उसके अंदर जाकर कीट फंस जाता है। ये हैं 4 प्रकार के पत्ती के रूपांतरण। इसको आप बनाकर नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कुछ पौधों की पत्तियां आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पत्ती के रूपांतरण में। कुछ पौधों की पत्तियां भोजन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी संपादित करती हैं। इन कार्यों के लिए पत्तियों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला पड़ प्रदान यानी लीफ टेंड्रिल्स, इसमें लिखेंगे इसमें पत्ती पतली तार सदृश संरचना में बदलकर स्प्रिंग समान कुंडलित हो जाती है, जो पौधे को आरोहण यानी क्लाइंबिंग में मदद करती है, जैसे जंगली मटर यानी लथाइरस एफेका। दूसरा आता है पर्णकंटक यानी लीफ स्पाइन्स, इसमें पत्तियां नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें पर्णकंटक कहते हैं। ये चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करती हैं। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करते हैं, क्योंकि पत्ती अगर मरुस्थलीय पौधे में है पत्ती, तो उससे वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पूरे क्षेत्र पर पड़ता है, जिससे वो गर्म होकर उनसे वाष्प और उत्सर्जित होती हैं। तो अगर इसको कम करना है, चूंकि मरुस्थलीय जगह पर पानी की कमी होती है, तो पानी के ह्रास को कम करने के लिए ये पत्तियां रूपांतरित होकर कांटे बना लेती हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, जैसे बेर, बबूल, खजूर आदि। तीसरा आता है घटाकार पड़ यानी पिचर शेप्ड लीफ। कुछ कीट भक्षी पौधों की पत्तियां कीट को पकड़ने के लिए कलश या घड़े का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे घटपादप यानी निपेंथीज में। चौथा था कोषाकार पड़ यानी ब्लैडर शेप्ड लीफ। कुछ कीट भक्षी पौधों जैसे यूट्रिकुलेरिया आदि में पत्ती थैली नुमा संरचना पर परिवर्तित हो जाती है, जिससे कीट इसमें प्रवेश करते हैं। ठीक, बस ये था पत्ती के रूपांतरण। तो पत्ती से संबंधित जितनी भी बातें थी भाग 4 तक खत्म हो गया। अब इसके बाद जो भाग 5 आएगा उसमें आपको पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप इसे नोट कर लें, अच्छी तरीके से याद कर लें, और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।